ये कहानी है एक छोटे से गांव रमनपुर की, जहां भूपेंद्र नाम के एक मेहनती मछुआरा रहता था। वो रंग बिरंगी मछलियां बेचकर अपने घर का गुजारा चलाया करता था। अरे आज फिर से बारिश हो गई। जो भी एक दो ग्राहक मछली खरीदने आते थे वो भी नदी में पानी देखकर नहीं आएंगे। ओहो, मेरी किस्मत भी ना इसी पानी की तरह खराब है। अब मैं क्या करूं? दरअसल भूपेंद्र के घर के सामने नदी है, जिससे कि थोड़ी सी बारिश में भी वो नदी में पानी भर जाया करते थे, और इसी वजह से भूपेंद्र की मछलियां खरीदने कस्टमर वहां तक नहीं आ पाते थे। व्यापार ठीक से न चलने की वजह से भूपेंद्र बहुत ही ज़्यादा दुखी था। ओहो, आज भी कोई ग्राहक नहीं आया। ऐसा कब तक चलेगा भला? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तो अपना व्यवसाय बंद करना पड़ेगा। कुछ न कुछ तो करना ही होगा मुझे। और यही सारी बातें सोचते हुए भूपेंद्र अपने घर आ जाता है। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं शांति, आज भी एक मछली भी नहीं बिकी। अच्छा, लेकिन क्यों? शांति, तुम तो जानती हो हमारी दुकान के सामने की नदी कितनी खराब है। थोड़ी सी बारिश में पानी भर जाता है और कोई पुल वहां तक आ ही नहीं। जो लोग मछली खरीदना चाहते हैं वो यहाँ तक आ ही नहीं पाते। मुझे तो कई बार लगता है कि इससे अच्छा मुझे कोई और ही बिजनेस कर लेना चाहिए था। वैसे भी रंगीन मछलियां लोग पालने के लिए शौक से खरीदते हैं, और अगर ये मछली जाते समय मर गई तो कोई उसे फ्राई करके थोड़ी ना खाएगा। हाँ, बात तो आप भी सही कह रहे हैं, लेकिन इसका कोई तो उपाय होगा। शांति, उपाय तो एक ही है, नदी का पुल बनवाना होगा। हाँ, लेकिन नदी का पुल कैसे बनेगी? आप करोगी क्या? अरे शांति, तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। अरे मैं क्यों बनाऊंगा, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाऊंगा ना। लेकिन उसमें तो बहुत सारे पैसे लगेंगे ना। हाँ, लेकिन पैसे तो सरकार देगी। लेकिन आप तो इससे पहले भी पुल बनवाने के लिए सरकारी दफ्तर गए थे, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उन लोगों ने तो आपको कुछ पैसे दिए और न ही पुल बनवाने के लिए कोई एक्शन लिया। हाँ शांति, बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ऐसे हाथ पर हाथ धरे भी तो नहीं बैठ सकता। देखता हूँ कल मैं दोबारा वहां जाऊंगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर वो लोग मेरी बात नहीं मानते तो मैं भूख हड़ताल कर दूं। क्या भूख हड़ताल? भूखे तो आप एक टाइम रह नहीं पाते हो और बात करते हो भूख हड़ताल करने की। अच्छा, अब तुम चुप हो जाओ। वो सब बात की बातें हैं। सबसे पहले तो कल मैं ऑफिस जाता हूँ और दरख्वास्त देकर आता हूँ। ठीक है जी, लेकिन अभी तो काफी रात हो चुकी है, अब हमें सो जाना चाहिए। अगले दिन भूपेंद्र सरकारी दफ्तर की तरफ जा रहा होता है। तभी वह देखता है कि सामने रोडियच का काम चल रहा है। भूपेंद्र ठेकेदार के पास जाता है और कहता है, अरे भाई सुनो, मेरे घर के सामने जो पुल है उसको बनाने के लिए कुछ हुआ? भाई, उस पुल की बनाने के लिए अभी तक हमें कोई ऑर्डर नहीं मिला है। लेकिन आपने तो हमारी नदी देखी है ना, वो कितनी खराब है। वहां पर कोई गाड़ी भी नहीं आ पाती। साल भर तो उसमें पानी भरा रहता है। हाँ भाई, तुम्हारी बात सही है, लेकिन वो सब देखकर मैं क्या करूंगा? ये सरकारी काम है। हमें जो ऑफिस से काम मिलता है बस हम वही करते हैं। हम तो ऑर्डर पर चलते हैं। जो ऊपर से ऑर्डर आएगा मैं बस उसी का पालन कर सकता हूं। अगर तुम्हारे घर के सामने की पुल बनाने का ऑर्डर आएगा तो बिल्कुल मैं करवा दूंगा। अच्छा, तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा? अरे भाई, आप सरकारी दफ्तर जाइए और वहां सर से मिलकर उन्हें एक आवेदन पत्र दे दीजिए। उसके बाद ऑर्डर आएगा तो मैं देख लूंगा। लेकिन भाई, मैं तो इससे पहले भी 3-4 बार जा चुका हूं, पर कुछ होता ही नहीं है। लेकिन ठीक है, मैं ऐसा करता हूं। आज फिर जाता हूं और देखता हूं, शायद कुछ हो जाए। अच्छा भाई, तो मैं चलता हूं। भूपेंद्र मुंशी पार्टी के ऑफिस पहुंच जाता है। वहां एक लंबी कतार लगी हुई थी। वो भी लाइन में लग जाता है, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी देर पर बार बार जाकर ऑफिस की तरफ देखता रहता है। काफी देर के इंतजार के बाद आखिर भूपेंद्र का नंबर आ ही जाता है। भूपेंद्र ऑफिसर के सामने जाकर खड़ा होता है और कहता है, सर, मुझे अपने घर के सामने की नदी में पुल बनवाने के लिए आवेदन देना है। ये रहा आवेदन। कृपया करके आप वो पुल सुधरवा दीजिए। क्या हुआ वहां की पुल? सर, वहां नदी में साल भर पानी जमा रहता है।
वहां न तो कोई लोग आ पाते हैं और न उन नदी की वजह से गाड़ियां आ पाती हैं। और मेरा रंगीन मछलियों का व्यापार है। लोगों के न आने के कारण मेरा व्यापार भी ठप पड़ा है। मैंने इससे पहले भी आवेदन दिया था, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। देखो भूपेंद्र, तुम जहां रहते हो ना, वहां उस घर के आसपास सिर्फ 4 लोग रहते हैं। अब 4 परिवारों के लिए 2 किलोमीटर लंबी पुल को हम नहीं बनवा सकते, लेकिन भूपेंद्र तुम जा सकते हो। भूपेंद्र मायूस होकर अपने घर की तरफ लौट रहा था। वापस आते आते वह नदी में खड़ा हो गया और सोचने लगा, ये क्या मुसीबत है, मुझे तो समझ में नहीं आता। वो लोग तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते। आखिर 4 घरों के लोगों को भी तो अपना व्यापार चलाना होता है ना। अगर 4 घर के लोग रहते हैं तो क्या वह कुछ नहीं करेंगे? ये तो गलत हुआ। भूपेंद्र इन्हीं ख्यालों में खोया था कि उसे अचानक से एक आइडिया आया। अरे मुझे अपनी बुद्धि को अपने बिजनेस में यूज करना चाहिए। मुझे नदी में मछलियां पालनी चाहिए। सिंधी मंगरी, रोहू, अलग अलग तरह की मछलियां, और इसी जमे हुए पानी से मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, यह सही रहेगा। मैं आज से ही काम शुरू करता हूँ। और फिर क्या था, भूपेंद्र ने मछलियों के बीज उस नदी में डाल दिए। अब धीरे धीरे वह मछलियां बड़ी होने लगीं और फिर भूपेंद्र ने उन्हें शहर में सप्लाई करना शुरू किया। इस तरह भूपेंद्र का बिजनेस बहुत आसान हो गया। पहले की अपेक्षा अब भूपेंद्र और उसकी बीवी बहुत खुश थे। अरे भाई, आज कौन कौन सी मछली दे रहे हो? आज तो सिर्फ रेहू मछली ले जाइए आप। वह बड़े वाली गड्ढे से निकाल कर दूंगा आज। ठीक है, फिर जल्दी जल्दी भर दो मेरी हंडिया, ताकि मैं जल्दी से लेकर चला जाऊं। इस तरह भूपेंद्र ने कई हंडिया मछलियों से भर दी। वाह, क्या ताजी ताजी मछलियां हैं। देखकर खुश हो गया मन। शहर में ये बड़े अच्छे दामों में बिकेंगी हैं। हाँ सेठ, वो तो ठीक है, लेकिन इस बार की मछलियां बड़ी हैं तो पैसे भी ज्यादा लगेंगे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो, कल के लिए एक बड़ा ऑर्डर है। 90 किलो मछली का ऑर्डर है, वह भी मांगुर। दे दोगे ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब आपको 90 किलो मांगुर मिल जाएगी। ठीक है भाई, ये रहा एडवांस, रख लो इसे। मैं कल आता हूं। अजी सुनिए, आपने मुझे सोने का हार अब तक नहीं दिलाया। पहले तो आप कहते थे कि बिजनेस अच्छा नहीं है तो मैं बाद में दिला दूंगा। अब तो बिजनेस अच्छा हो गया है, अब तो मुझे सोने का हार दिला दीजिए। हाँ हाँ शांति, हमारा बिजनेस अच्छा भी हो गया है और मैं तुम्हें सोने का हार भी दिला दूंगा, लेकिन अभी मैं बहुत थक गया हूं। अभी तो मुझे सोने दो। अगर आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।